नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं उत्तराखंड खास, और ऐसे में आपको बता दें कि खास और आम लोगों के स्वागत से खुश इतिहास रचने वाली एक महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया अब अपने करीब के दिनों को याद करना नहीं भूली। उन्होंने कहा है कि अधिकांश खिलाड़ी गरीब घरों से आते हैं। खेलों की तैयारियां करने से मैं गरीबी सबसे बड़ा बाधा बनकर सामने आती है। उन्होंने कहा 2004 में जब वो उनकी बहन रीना कटारिया स्पोर्ट्स स्टेडियम में अभ्यास करती थी तो दोनों के पास अलग अलग जूतों की जोड़ी नहीं थी, इसलिए एक जोड़ी से बारी बारी से दोनों अभ्यास किया करती थी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि गरीब घरों की प्रतिभाओं को आर्थिक रूप से प्रोत्साहित करके सामने लाने की जरूरत होती है। वंदना टोक्यो ओलंपिक की तैयारी के लिए करीब 1.5 साल पहले घर से निकल गई थी। वंदना ने भी बताया कि वो भारत को गोल्ड मेडल लाने के लिए अपना घर परिवार भी भूल बैठी थी। अपने पिता से भी टोक्यो ओलंपिक से मेडल लाने का वादा किया था। उन्होंने आगे बताया कि इसीलिए वो अब अंतिम समय में पिता के दर्शन करने के लिए गांव नहीं आ पाई। वंदना ने आगे बताया कि टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत के 3 मैचों में हार मिलने के बाद उनकी टीम पूरी तरह से टूट गई थी, लेकिन इसके बाद शुरू हुए पॉजिटिव मोटिवेशन से उनकी टीम और उसमें बहुत ऊर्जा पैदा हो गई। और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में देव सनातन बोर्ड की भंग करने को लेकर मांग को लेकर अब तीर्थ पुरोहितों ने आंदोलन तेज कर दिया है। केदारनाथ में बड़ी संख्या में तीर्थ पुरोहितों ने धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। तो वहीं अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित युवा महासभा के उपाध्यक्ष और केदारनाथ तीर्थ पुरोहित आचार्य संतोष त्रिवेदी ने प्रधानमंत्री को खून से पत्र लिखा है। इस दौरान उन्होंने तीर्थ पुरोहितों के हितों की रक्षा के लिए शीघ्र देव सनातन बोर्ड भंग करने की मांग की। आचार्य संतोष त्रिवेदी ने कहा है कि बीते 2 सालों से उत्तराखंड के चारों धामों में देव सनातन बोर्ड का विरोध चल रहा है और ऐसे में राज्य सरकार मौन बैठी है। उसे इस आंदोलन से कोई लेना देना ही नहीं है। तीर्थ पुरोहितों से कोई वार्ता नहीं की जा रही और इसी के विरोध में तीर्थ पुरोहितों की तरफ से ये पत्र लिखा गया और इसी के साथ ही विरोध प्रदर्शन अब तेजी के साथ किया जा रहा है। बताते चलें कि तीर्थ पुरोहितों से कोई वार्ता न किए जाने का आरोप सामने आया और केदारनाथ में बुधवार को अपने आंदोलन को उग्र करते हुए प्रधानमंत्री को खून से लिखकर पत्र भेजा गया है। कहा गया है कि सनातन धर्म की पौराणिक परंपराओं के साथ छेड़छाड़ किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बोर्ड के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों ने आंदोलन तेज करने की भी चेतावनी दी है। कहा जा रहा है कि बोर्ड को भंग करने के लिए प्रदेश भर के तीर्थ पुरोहित सीएम आवास कूच कर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। वहीं अब आपको बताते चले हैं कि आगे उत्तराखंड में जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, वहां पर एक ताजा रिपोर्ट सामने आई हाईकोर्ट से, जहां हाईकोर्ट ने कोरोना की जांच रिपोर्ट के नाम पर हो रही फर्जीवाड़ा और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे में लाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई की है। कोर्ट ने राज्य सरकार को 25 अगस्त तक इस मामले में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि कोरोना जांच रिपोर्ट के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए सरकार ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव की ओर से बार कोड आवश्यक करने को लेकर आईसीएमआर को पत्र भेजा गया है, लेकिन आईसीएमआर की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई जवाब नहीं आया है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से इस संबंध में 25 अगस्त तक कोर्ट को जवाब देने को कहा। कुछ दिनों पहले ही राज्य की सीमाओं पर बाहर से आने वालों के खिलाफ अब चेकिंग भी तेज कर दी गई और चेकिंग के दौरान कोरोना की फर्जी जांच रिपोर्ट पकड़ में आई थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने अधिवक्ता की ओर से लिखे गए पत्र का स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले की जनहित याचिका में स्वीकार किया है।